नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आरपी की बुक में लाइनिंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो हम पहुंचते हैं लाइनिंग वाले चैप्टर पे। लाइनिंग वाला चैप्टर आ गया। तो अब देखो, इस सबसे पहले पेज पे जो महत्वपूर्ण है, इस पहले पेज में दो महत्वपूर्ण सवाल दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से? एक तो ये जो एरो हेड है, एरो हेड की साइज़ क्या होती है, कौन सा एरो हेड सही होता है, किस प्रकार का सही होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो एरो हेड है, नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये एरो हेड भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो इस एरो हेड इस प्रकार का बनाना चाहिए एरो हेड, तीर का निशान। तो इसकी साइज़ क्या होती है? इसकी साइज़ होती है लंबाई और चौड़ाई की 1:3। जैसे इधर 1:3 का मतलब होता है कि जैसे भाई ये अगर 1 mm है तो इसकी जो लंबाई है वो 3 mm होनी चाहिए। ऐसे वाली लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 mm। ये वाला ऐसा बनाना चाहिए एरो हेड। 1:3 यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई। एक चौड़ाई और 3 लंबाई। 3:1 या 1:3। लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है एरो हेड की। एक तो ये प्रश्न है मोस्ट। दूसरा, लाइनिंग। लाइनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? हम किसी की भी ड्राइंग बनाए, लाइनों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। लाइनों का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न यह है कि एक जो इंजीनियर है या ड्राइंग शीट बनाने वाला है उसको बोलते हैं क्राफ्टमैन। तो क्राफ्टमैन है जो सामान्यतः 0.5 mm की लाइन का उपयोग किया जाता है। यानी कि ड्राइंग बनाते समय अधिकांश 0.5 mm मोटी लाइन का उपयोग करते हैं, वो मोस्ट है। ये 2 क्वेश्चन है इसमें। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेना। थ्योरी है, तीर का निशान मैंने आपको समझा ही दिया है। उसके बाद आगे ये देखो, ये है लाइनों के प्रकार। अब ये लाइनों के प्रकार है जो देख रहे हैं, 9 प्रकार है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और बना दिया इसमें। बाकी कहीं 9 कहीं 10 दिखाते हैं कोई किताब में। तो देखो, ये जो सबसे पहली लाइन है इसका नाम है कंटिन्यू थिक लाइन, सतत एवं मोटी रेखा। ये लगातार चलने वाली रेखा होती है। और ये 2 प्रकार की होती है, जैसे एक तो A1 और एक A2। बाकी हमें इतनी गहराई में नहीं जाना, बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि सतत एवं मोटी रेखा कौन सी है, जो लगातार चलती है। उसके बाद B वाली रेखा है जो ये है कंटिन्यू थिन लाइन। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान रखना, थिक और थिन दोनों में अंतर है। कंटिन्यू थिक लाइन और कंटिन्यूस थिन लाइन। इन दोनों, थिन थोड़ी पतली होती है और थिक थोड़ी मोटी होती है। ये हर लाइन में आएगा, ये थिक और थिन का अंतर आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो ये कंटिन्यू थिन लाइन है, ये 9 प्रकार की होती है। उसके बाद है तीसरी लाइन है कंटिन्यूस थिन लाइन, सतत एवं पतली रेखा, मुक्त रेखा। ये मतलब हस्त मुक्त रेखा होती है, ये बिगर स्केल के खींची जाती है। सी वाली लाइन है। और ये डी वाली जो लाइन है, ये है कंटिन्यूस थिन लाइन, स्ट्रेच विद, यानी सतत एवं पतली रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये तो लॉन्ग ब्रेक लाइन है, वैसे इसमें गलत दिखा रखा है, मैं देखता हूँ इसको। हाँ देखो, ये गलत नहीं है, ये कंटिन्यूस थिक लाइन बोलते हैं, थिन लाइन। और इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। मतलब इस लाइन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमें लंबी दूरी को कम करके दिखाते हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, यानी दीर्घ अवरोध रेखा। हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घ अवरोध रेखा। अच्छा, तो इस प्रकार ये सारी रेखा रखी है। खंडित एवं मोटी रेखा, ये 2 प्रकार की है। इसका उपयोग हिडन लाइन के रूप में किया जाता है। हिडन आउटलाइन और हिडन एग्जिट लाइन।
इसी प्रकार एफ वाली जो लाइन है ये खंडित एवं पतली रेखा, यानी थिक और थिन का वही अंतर है, थिन पतली होती है, थिक मोटी होती है। डैश लाइन, उसके बाद है चेन लाइन। चेन लाइन में थोड़ा ये ध्यान रखना है, श्रृंखलित एवं पतली रेखा। वही चेन लाइन में दो प्रकार के, थिक और थिन, थिन पतली और थिक मोटी। चेन लाइन में एक बड़ा डैश होता है, एक छोटा डैश होता है, फिर बड़ा डैश और फिर छोटा डैश। बड़ा डैश और छोटा डैश के बीच में अंतर 2 से 3 mm होता है। छोटा डैश है जो 3 से 5 mm का होता है और बड़ा डैश है जो 7 से 9 mm तक का होता है। इसी और ये चेन लाइन, चेन थिन लाइन और चेन थिक लाइन दोनों ये है, बस उनमें थिक लाइन में है जो किनारे मोटे होते हैं। दोनों शुरू एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है जो मोटे मोटे बनाते हैं। उसके बाद श्रृंखलित है मोटी रेखा, जे वाली दोहरे खंडों की श्रृंखलित एवं पतली रेखा दर्शाने में काम आता है। ये डबल डैश वाले थिक चेन, चेन थिन डबल डैश रेखा, चेन थिन डबल डैश, डबल डैश आ रहा है इसमें बीच में, डबल डैश छोटे और सिंगल डैश है जो बड़ा वाला आ रहा है, ठीक है ना। अब इनका उपयोग कहाँ करते हैं हम, किसी भी कोई सा भी चित्र बनाए ड्राइंग में तो इन लाइनों का उपयोग किया जाता है। जैसे ये चित्र बन रहे हैं इनमें इन लाइनों का उपयोग हो रहा है। और जैसे जैसे ये हम बनाते हैं, जैसे शीट खोलते हैं, अब जैसे ये चित्र है तो इन चित्र में इन लाइनों का उपयोग है। अब जैसे ये चित्र यहाँ पे खोल रखा है, फर्स्ट एंगल में इधर खोल रखा है, थर्ड एंगल में खोले चाहे फर्स्ट एंगल में, इन लाइनों का उपयोग किया जाता है। अब जो ये वाली रेखा इनको बोलते हैं हिडन लाइन, ये अदृश्य भाग को दिखाती है। अब अदृश्य भाग कैसे है, ये ऊपर से, क्योंकि ये है टॉप, ये क्या है प्लान, प्लान को टॉप भी बोलते थे। जब ऊपर से हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा अदृश्य होता है, ये अंदर का हिस्सा ऊपर से नहीं दिखता नहीं, इसलिए तो इस अदृश्य भाग को दिखाने के लिए किस लाइन का उपयोग किया जाता है, हिडन लाइन का। तो ये क्या है, हिडन लाइन। अब हिडन लाइन पे हम वापस पहुंचते हैं। इसमें देखो हिडन लाइन, ये देखो 3 नंबर की हिडन लाइन देखा है। तो इसमें जाकर देखो, पढ़ो, ड्राइंग में किसी भी वस्तु के छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 0.3 mm मोटी और डैश के रूप में बनी लाइन होती है, 2 खंडों के बीच का लगभग 2 mm का गैप होता है। इसी प्रकार इन सभी लाइनों का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले नंबर है कि है ऑब्जेक्ट लाइन यानी आउटलाइन। तो आउटलाइन, आउटलाइन किसे बोलते हैं, इसे वापस इसी चित्र पहुंचो तो ये जो लाइन है ये वाली, ये जिससे इसका आउट बाहरी साइड दिखाया जाए, ये आउटलाइन बोलते हैं इसको। तो इसी प्रकार इन सभी लाइनों का उपयोग है। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये वाली लाइन है जो क्या है, एक्सटेंशन लाइन। ये ऑब्जेक्ट लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, और ये अंदर के भाग, और इसमें देखो, इसमें ये देखें, ये हिडन लाइन, ठीक है ना। और एक गलती बच्चे ये करके आते हैं कि जैसे देखो इसमें ये एरोहेड बना रखे हैं, तो एरोहेड इसी प्रकार बना के आने हैं और ऐसे प्रकार नाप लिख के आनी होती है। बच्चे क्या ये एरोहेड वैसे बना के आ जाते हैं, कैसे, ऐसे बना के आ जाते हैं, ऐसे ये बनाया और ये कर दिया, ये सब ऐसे बना के आ गए एरोहेड ऐसे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बना के आ जाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे बना के आ जाते हैं ऐसे, मतलब पूरा प्रॉपर सही तरीके से बना के नहीं आते। प्रॉपर तरीका ये है सही बनाने का एरोहेड, और जितना भी पतला हो जाए उतना ही, लंबाई 3 होएगी तो चौड़ाई 1 होगी। 1 mm क्या है, ये mm में होती है ये सब, तो यहाँ mm लिखने की ये। तो इसी प्रकार ड्राइंग में लाइनों का उपयोग किया जाता है। कि आप मेरे इस वीडियो से काफ़ी आपको कुछ समझ में आया होगा। आप किताब में पढ़िए, पेज नंबर 1.38 पे 2 पन्ने का पाठ है मात्र, एक वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा हमें। बाकी
मैं समझ चुका हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी और कौन सी लाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है ये आप समझ सकते हैं। भाई वर्टिकल लाइन का उपयोग हम खड़ी वाली चीज़ को सब देखने के लिए करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो पड़ी वाली होती है, ये वाली, जैसे ये वाली, अब यहाँ को ये वाली है जो ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी, क्षैतिज रेखा बोले तो, ठीक है ना। और ये वाली जो लाइन है ये वाली खड़ी वाली कहलाएगी, यानी वर्टिकल कहलाएगी, ये वाली हॉरिजेंटल। इसी प्रकार अच्छा, ये वक्र रेखा, जैसे आगे इसी किताब में कोई चित्र घुमाव वाले हो, आगे आएंगे बैलूनों के चित्र वगैरह, घुमावदार रेखा आ जाती है। जैसे ये आ गई, देखो घुमावदार, ये वक्र रेखा है। तो हर चित्र में हर लाइन का उपयोग होता है, और अधिकांश स्टूडेंट लाइनों को तो समझते नहीं हैं और ड्राइंग बनाने चल देते हैं। यही कारण है बच्चे ड्राइंग में अधिकांश फेल होते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।